देखिए देवांश के पापा तो सो चुके हैं और अब आप सोच रहे होंगे कि मैं रात को रसोई में क्या कर रही हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, जो अलमारी दोबारा से सफाई करवाई थी ना, थोड़े से डिब्बे जो बचे हुए थे आज पुष्पा ने साफ़ करे थे, तो देखिए मैंने सारे लगा दिए हैं लाइन से पूरे अलमारी। सब डिब्बे जो जहाँ थे उसी जगह सेट किए हैं पहले, जैसे जैसे पहले सेट थे उसी तरह से सेट किए हैं। नहीं तो सामान इधर का उधर मिलता है। बर्तन वगैरह लगाए हैं और थोड़ा सा सामान रहता है। सामान में जो आटा वाटा था ना, जो बहुत ज़्यादा मात्रा में ख़त्म हो चुका था, थोड़ा थोड़ा सा बचा हुआ है, मैं वो खाली कर रही हूँ। सब्जी वब्जी की टोकरी लगाई, देखिए ये सब सेट किए हैं। और भाई सच्ची कहा है किसी ने, डंडे का जोर होता है। डंडा जब तक सामने ना दिखाई देना या डर ना हो किसी चीज़ का, तो आदमी काम की तरफ को नहीं चलता है। तो ये देखिए ऊपर पंखा चल रहा है और मैं रसोई में काम कर रही हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, बात यह है कि रात को ना फ्री होता है थोड़ा सा टाइम, तो ये जो छोटे मोटे काम होते हैं ना रात को ही कर लेनी चाहिए, थोड़ी सी साफ़ सफाई वगैरह कर। और बस यही मैं कर रही थी। ये आटे की कोई जो बड़े वाली कोई थी वो खाली हो गई थी, वो मैंने बाहर रख दिया। और ये थोड़ा सा आटा बचा हुआ था तो मैंने छोटी कोई पकड़ दिया है। कल वहाँ पे भी थोड़ी साफ़ सफाई करवा के पीछे की तरफ अच्छे से रसोई की, और ये कोई वहाँ पे कर दूँगी। और ये थोड़ा सा गेहूँ चने का आटा बचा हुआ है, देखिए थोड़ा है, और इसको मैं इस बाल्टी में खाली कर लूँगी। और जो मम्मी आ जाएंगी ना, मम्मी पापा आ जाएंगे तो फिर नया आटा पीसेगा, तो उसके लिए कोई वगैरह धो के रख देंगे। ये कल सुबह पुष्पा आएगी सुबह तो वो धो देगी, तो इसलिए मैं ये सब खाली कर रही थी। ये है बात, मजाक थी वो तो सब डंडा वंडा का जोर। वैसे भी यहाँ पे कोई डंडा वंडा नहीं चलता है, बहुत अच्छा ससुराल है मेरा। कोई ज़्यादा डांट टुपट नहीं होती है मुझे। और चलिए ये मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। फ्री थी ना, अकेले अकेले मन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ही बात कर लेती हूँ ना, तो बात भी हो जाएगी, मेरा काम भी होता रहेगा मेरा, इसलिए। और ये सोच के मैं फिर मोबाइल उठा लाई। वैसे तो मैं अपने आप लगी हुई थी बहुत देर से, फिर मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ बात भी हो जाएगी और मेरा काम भी। देखिए कुआँ खाली हो गया और इतना सा आटा था इस कुएँ के अंदर, तो बहुत दिन से यहाँ पे रखी हुई थी, आपने भी देखा होगा पीछे वीडियो में। तो ये मैंने सोचा कि ये इसको खाली कर लेती हूँ बिल्कुल, और सुबह ये साफ़ करके रखवा दूँगी ना, तो नया आटा पीसेगा तो फिर इसमें काम आ जाएगा। चलिए, और मम्मी पापा भी आएंगे तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ थोड़ी बहुत साफ़ सफाई की है। नहीं तो ना जब बाहर से आते हैं और वापस ऐसा कैसे ही दिखाई देता है, तो ऐसा लगता है कि जिससे कुछ काम ही ना हो। थोड़ा सा बदलाव कर लो अगर सामानों में इधर उधर, तो ऐसा लगता रहता है कि हाँ कुछ चेंज किया है, क्या किया है, इसलिए। और चलिए हो गया मेरा ये काम सारा आटा वाटे का, और हम भी चलते हैं अपना सोने के लिए। दूध दही सब जम चुकी है, देखिए पीछे मैंने जमा दी है दही, और सब आटा वाटा भी धुल गया मेरा, तो बस तो चलते हैं। और देखिए इसमें मैंने भी बोया इसमें राजमा बनेंगे सुबह बनाने के लिए, तो यही काम कर रही थी मैं रसोई में, और कुछ नहीं, खास बात नहीं थी। करिए लाइट बंद और करते हैं अब गुड नाइट। और हमारा कल का जो ब्लॉग आएगा ना, मतलब आज का ब्लॉग तो कल आएगा, और ये जो कल बनेगा कल वाला परसों आएगा, एक एक दिन एक्स्ट्रा में चलता है। और देखिए मैंने कुइयाँ ये रखी कुइयाँ, दोनों कुइयाँ खाली कर दी, तो वो धुल जाएगी। अभी अपने हाथ मुँह धोते हैं और फिर ब्रश वगैरह करते हैं, और फिर चलिए सोने के चलती है। तो चलिए आज के ब्लॉग की करते हैं एंडिंग, नहीं सॉरी आज की ब्लॉग की नहीं, मतलब जो कल वाला तो हो चुका है। तो इस ब्लॉग के लिए हम करते हैं गुड नाइट, बाकी का ब्लॉग बनाएंगे कल मॉर्निंग में। गुड नाइट, जय श्री राम। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, कैसे हैं आप? और देखिए हम कल की वीडियो में ही आज की वीडियो ऐड करेंगे रात को, जो हम काम कर रहे थे उसकी वजह से। और इस वक्त मैं बना रही हूँ चाय, और ये देखिए मैंने इसमें राजमा उबाला था, जो मैंने रात को दिखाया था आपको भिगोया हुआ, और राजमे की चाट बनाऊंगी।
और साथ में चाय बनाऊंगी अपनी और पुष्पा की, क्योंकि देवांश के पापा और देवांश तो गए हैं गांव अपनी माँ जी और पापा जी को लेने के लिए। तो वो लोग शाम तक आएंगे या दोपहर तक आएंगे जो भी। तो हमें इस वक्त लगी है भूख नाश्ते की, और बाहर आ रही है बहुत तेज़ बारिश। सारे में कल सफाई की थी, लेकिन आज फिर बारिश ने सारे में चेक कर दिया। हमारा तो सारा घर खुला होने की वजह से इतना गंदा हो जाता है। और ये देखिए मैंने क्या किया था ना, रात को पहले मैंने सोचा था छोले भिगोऊंगी, ये देखिए, लेकिन जो छोले हैं वो थे नहीं ज़्यादा, थोड़े ही थे, 1 कटोरी मुश्किल से। तो मैंने उसमें ही 1 कटोरी राजमा डाल दिया था भर के। तो ये तो मुझे पता था कि पहले हम चाट खाएंगे और बाद में सब्ज़ी बनाएंगे, इसलिए। और देखिए आज मैंने टमाटर भी खरीदे। टमाटरों पे क्या महंगाई छा रही है, कुछ कह नहीं सकते हम। सारा सामान, अब उस दिन मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर इसीलिए की थी कि जब किसान के घर में थे तो ये 20 रुपये किलो थे बेचारे, और अभी देखो एक बारिश आई है, कोल्ड स्टोरेज तक पहुंच गए हैं, अब ये 150 रुपये किलो, 180 रुपये किलो, जैसा जिसका हिसाब बनता है वैसे ही दे रहा है सब। और मैंने भी आज ये 150 रुपये किलो लिए हैं, क्योंकि राजमा तो बिना टमाटर के बनेगा नहीं ना, बाकी चीज़ तो आप बना सकते हैं, इसीलिए। तो मगर चलो कोई बात नहीं। फिर मैंने ये सोचा कि हम मार्केट जाते हैं, चाट का पत्ता खाते हैं, तो वो भी 40-50 रुपये का आता है। अगर 2 बंदे या 3 बंदे जाकर खाते हैं 100-150 रुपये आराम से ख़त्म एकदम से। तो इससे अच्छा है कि आप जो है सब्जी ही खाएं। इससे क्या होगा, हमें भी फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, बाहर की चीज़ नहीं खाने को मिलेगी। और दूसरा जो बेचारे बेचने वाले हैं, सब्जी वाले जो बारिश में और इसमें बेच रहे हैं ठकेल पे रख के, थोड़ा थोड़ा सामान ला रहे हैं क्योंकि महंगा हो गया है, तो पीछे से भी थोड़ा थोड़ा माल आ रहा है, थोड़ा ही ला रहे हैं, तो इनका भी ख़राब नहीं होगा। अब ये टमाटर कह रहा था कि मैं 5 किलो लाया था जी, अब 5 किलो में से कुछ तो ख़राब हो जाएगा, और क्योंकि 1-2 दिन तक बिकेगा नहीं महंगे की वजह से, तो ये पिल होकर ख़राब हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि हम ये ख़रीद लें, ताकि इनका भी भला हो जाए और हमारा भी भला हो जाए। क्योंकि देखिए आप रेस्टोरेंट जाते हैं, कुछ भी जाते हैं, कितनी महंगी सब्ज़ी होगी है। जब ये सब्ज़ी महंगी होगी तो वहाँ पे भी सब्जियों के रेट बढ़ा दिए। तो बाहर का खाने से अच्छा है कि हम घर में ही महंगी सब्ज़ी ले लें। अब ये 150 रुपये के टमाटर मान लो ले भी लिए हमने, तो ऐसा तो नहीं है कि 1 किलो एक दिन में आप खा लोगे, तो ये आप 2 या 3 सब्ज़ी तो इसमें बनी जाएंगी, तो 50 रुपये की सब्ज़ी होगी इस हिसाब से। और अगर आप चाट का पत्ता भी खाते हैं कि चलो भाई महंगा हो रहा है, हमने आज कुछ नहीं खाया, भूख लगी है, मन कर आया, शाम के टाइम गए गोलगप्पे खाए, चाट खाए, तो फट से 50 और 60 रुपये ख़त्म हो जाते हैं। तो यही सोच के मैंने सोचा कि उनका भी भला और मेरा भी, तो मैंने खरीदे हैं और अब अपनी चाट बना के खाएंगे। देखिए चाट का पत्ता तैयार हो गया ना, 150 रुपये में। 1 टमाटर में हमारा दोनों का चाट का पत्ता तैयार हो जाएगा, मेरा और पुष्पा का। 1 टमाटर और 1 ये प्याज और बस राजमा, तो हो गया ना सस्ता। तो 50 रुपये का पत्ता अगर हम बाज़ार में जाके खाने लगे तो उससे अच्छा है ये। हालांकि वहाँ भी कभी कभी खा लेना चाहिए, क्योंकि वो भी बेचारे गरीबी आदमी हैं, उनका भी भला होता है हमारे खाने से। तो लेकिन रोज़ रोज़ नहीं खाना चाहिए, कभी कभी खा लेना चाहिए। चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में चाय बनाने के बाद। ये देखिए मैंने इसमें 1 कटोरी ले लिए, 2 कटोरी राजमा, और इसमें मैंने ये भी डाल दिए हैं 1 बड़ी प्याज और ये 1 टमाटर। आ जाइए आप सब भी राजमा चाट खाने के लिए। तो दोस्तों नाश्ता सॉरी नाश्ता वाश्ता तो सब हो गया था, और मैं थोड़ी देर बैठ के टीवी देख रही थी। मैंने सोचा था बारिश रुक जाएगी तो मैं देवांश की स्कूल की ड्रेस धो के डालूँगी, लेकिन ये बारिश तो मुझे लग रहा है पूरे दिन ही नहीं रुकेगी, पर फिर भी ड्रेस तो मुझे धोनी है ना उसकी, तो ड्रेस मैं धो दूँगी। और अभी तो मैं अपने किचन में कर रही थी अपना दूध गर्म, और ये मैंने प्याज टमाटर काट के रखे हैं, इसमें प्याज टमाटर, और इधर आम भी भिगो दिए। और अकेले आदमी का क्या बनाना खाना मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। और अभी मैं ये खा रही हूँ मठड़ी। और जो
जा रही हूँ देवांश की ड्रेस धोने के लिए, और ड्रेस धोऊंगी, नहाऊंगी। सॉरी अंधेरा हो गया एकदम। ड्रेस धोऊंगी और नहाऊंगी, उसके बाद आपसे मिलूँगी। और देखिए बारिश, और ये देखिए आज हमारी गाड़ी नहीं थी ना, तो वहाँ पे वो जो कबूतरी बैठी रहती है अंडों के ऊपर, वो बेचारी बारिश में भीग रही थी, तो पुष्पा से कह के मैंने उसके ऊपर टप तो ढकवा दिया है ताकि बेचारी को बूंद ना लगे। और अभी ये देखिए बड़े स्कूल के कपड़े, तो सिर्फ मैं स्कूल की ड्रेस दूँगी और कुछ नहीं दूँगी क्योंकि बारिश। और ये भी धो के मशीन में सुखा दूँगी, मशीन में सुखा करके वहाँ ऊपर बरांडे में डाल आऊँगी, तो ये सूख जाएगी 2 दिन में, कुछ आज का और कुछ कल का। तो चलिए मिलती हूँ आपसे बस थोड़ी देर के बाद, ये काम ख़त्म करके। फिर भूख भी लग गई है, फिर खाना वाना बनाऊँगी। खाना हो सकता है देवांश और उसके बाबा जी वगैरह सब दोपहर तक ही वापस आ जाएं। वैसे तो वह शाम तक का है हिसाब, लेकिन फिर भी अगर दोपहर तक वापस आ गए तो सब्ज़ी रेडी रहेगी और खाने में बस रोटियां बनानी पड़ेंगी। बस चलिए मिलती हूँ बस आपसे थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों नाना धोना हो गया, और देवांश के कपड़े भी मैंने धो दिए, स्कूल की ड्रेस वो देखिए मशीन में, देखिए मशीन में सूखने के डाल दिए। और जब तक ये सूखेंगे मतलब ड्रायर होंगे तब तक हम जो है अपना काम कर लेते हैं, सब्जी वब्जी छोंक लेते हैं। भूख लग आई बहुत ज़ोर से, और टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता बारिश में। ऐसा लग रहा था कि भी कुछ भी टाइम नहीं हुआ है, लेकिन अभी 12:30 1 बजने वाला है और मुझे भूख भी लग आई है। और पहले मैंने सोचा था कि देवांश के पापा और देवांश यहीं रहेंगे, क्योंकि पहले मम्मी पापा संडे में आने वाले थे कि चावल बनाऊंगी, इसलिए मैंने राजमा भिगोया था। और अभी जब कोई नहीं है घर पे तो चावल बना के क्या करूँगी, अकेले का क्या खाना पीना, तो मैं बस अपने लिए बनाऊँगी 2 रोटी और पहले सब्ज़ी छोंक लेती हूँ, क्योंकि हो सकता है वो लोग दोपहर को ही आ जाए, शाम तक नहीं आए और जल्दी आ जाए वापस। और देखिए मैं साथ के साथ पीसती भी रहूँगी और छोंकती भी रहूँगी। देखिए मैंने प्याज तो पीस ली है पहले, इसमें प्याज और लहसुन था तो मैं पहले इसमें छोंक डाल देती हूँ, उसके बाद टमाटर पीस लूँगी साथ के साथ, जल्दी जल्दी मेरा काम भी हो जाएगा। और चलिए ये गर्म ही होने वाली है, और उसके बाद मैं गिर के आऊँगी पहले कपड़े। एक रस्सी बांधनी पड़ेगी ऊपर, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हैं, कुछ कल जो धोए थे वो भी गीले पड़े हुए, रात को मैंने उतार के यहाँ पे बाहर चारवे पे डाल दिए थे ताकि रात को बारिश ना आए। अच्छा हुआ मैंने रात को उतार दिए थे, नहीं तो अभी सुबह तक वो सारे दोबारा से गीले हो जाते हैं। तो इसलिए गर्म हो गया है, इसमें डालते इतना ऑयल। और अकेले ना मुझे बिल्कुल भी बना के खाने का बिल्कुल मन नहीं होता है कि मैं क्या बनाऊँ। मन तो था कि कुछ भी नहीं बनाऊँ, पर फिर मैंने सोचा कि चलो सब्जी तो मैं बना ही लेती हूँ, क्योंकि कह रहे थे। और देखो बेचारे बारिश में भी सब्जी वाले और फल वाले बारिश में भी अपना सामान बेचने के लिए निकले हुए हैं। ये दुनिया है, यहाँ कमा कर खाना ही पड़ता है। ये गर्म हो गया है हमारा ऑयल, अब हम इसमें डालते हैं सबसे पहले थोड़ा सा जीरा, फिर थोड़ा सा राई, तो एक चुटकी अजवाइन, एक ही चुटकी है डालेंगे हम, ऐसे करके मैंने एक चुटकी से डाल दिया है। और अब इसमें डालेंगे अपनी प्याज जो हमारी भून, और उसके साथ साथ पीस लेंगे हम उसमें टमाटर। देखिए काम कितनी जल्दी खत्म होएगा हमारा दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे हमारे। और पहले चाहे भूख नहीं लग रही हो, लेकिन जैसे ही हम नहा धो लेते हैं ना, इतनी जल्दी भूख लगती है, बहुत जल्दी। और ये देखिए मेरी प्याज भुन गई है और इतना मेरा टमाटर भी पिस गया है। और अब हम इसमें डालेंगे अपने मसाले फटाफट। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च आधा चम्मच, और थोड़ा सा नमक आधा चम्मच, क्योंकि नमक मैंने उबालने में तो डाला था लेकिन वो बहुत थोड़ा रह गया, मतलब कम रह गया, थोड़ा रह गया। इसके साथ साथ हम इसमें डालेंगे अपना थोड़ा सा सूखा धनिया। देखिए मसाला कितने अच्छे से भुना है, अब कलर भी आ गया है। और अब हम इसमें डाल देंगे अपनी प्यूरी। और इसमें थोड़ा सा ये पानी घुमा करके भी डाल देते हैं ताकि ये पतली सी हो जाए।
और जब ये इसमें एक बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें अपना राजमा डाल देंगे। अब इसमें और हम डाल देंगे थोड़ा सा ये सौंफ, आधा चम्मच के करीब। तो सौंफ से ना इसमें अलग ही अच्छी सी स्मेल आ जाती है, बहुत अच्छा लगता है खाने में भी। और देखिए इसमें बॉयल आ गया है कितना अच्छा। और अब इसमें मैं डालूँगी एक आधी चम्मच ये अपना शाही पनीर मसाला। है ये शाही पनीर मसाला और डाल रही हूँ मैं राजमा मसाला में, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें तो मकसद इसको थोड़ा सा चटपटा बनाने का है बस, और कुछ नहीं। तो देखिए, और अब इसमें हम डालेंगे अपना राजमा। और देवांश का भी अभी फ़ोन आया था, तो कह रहा था मम्मा हम लोग भी दोपहर तक आ जाएंगे, कि वहाँ पे भी बारिश हो रही है, खेत में तो ऐसा कुछ काम नहीं बचा है, इसलिए। ये देखिए छुक गया मेरा राजमा। और इसको मैं सिम करके जाऊंगी ऊपर कपड़े डालने के फटाफट, क्योंकि मशीन भी बंद हो चुकी है, यानी कि कपड़े सूख गए मेरे। बस अब फैला दूंगी तो कल तक ये अच्छे से सूख जाएंगे। कुछ आज सूख जाएंगे, कुछ कल सूख जाएंगे। तो ये स्कूल की ड्रेस ज़रूरी थी, इसलिए। और बारिश ने ना जैसे मौसम कर रखा है, ऐसा पता ही नहीं चल रहा है कि टाइम का, कि अभी आधा दिन हुआ है कि पूरा दिन हुआ है। बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, और रुकने का नाम भी नहीं ले रही है। कभी तेज़ हो जाती है और कभी कम हो जाती है। और दोस्तों देखिए, ड्राई करके मैंने सारे कपड़े इसमें बांध लिए हैं, आज के भी और जो कल के थे वो भी। चलिए ऊपर डाल के आती हूँ। और एक रस्सी भी ले ली है, क्योंकि एक रस्सी पे तो आएंगे नहीं ना, एक रस्सी पे पहले भी पड़े हुए हैं कल के, और आज की हो जाएंगे। देखिए वीडियो कितनी काली काली आएगी ना आज, क्योंकि रोशनी तो कहीं है ही नहीं आज। और पहले बांधे गए मम्मी एक और रस्सी, एक पे तो ये कल के पड़े हुए हैं, इनको सबको एक साइड कर दूँगी, क्योंकि आधे सूख चुके हैं ये। चलिए पहले रस्सी बांधते हैं। वो जैसे ही मैंने कैमरा उठाया उड़ गई, अभी बैठी हुई थी ऊपर चली गई। अभी आएंगे तो दिखाऊंगी मैं आपको। वो क्या है ना, उड़ गई हैं। वैसे पहले हमारे पेड़ पर ना इतनी सारी चिड़िया हुआ करती थी, जब मेरी शादी हुई तब के टाइम की। मतलब ये पेड़ बहुत पुराने हैं, जब देवांश के पापा छोटे छोटे थे ना तब के लगाए हुए हैं। इनको पेड़ों को करीब 20-40 साल के आसपास होने वाले होंगे, ये मान के चलिए। 40 नहीं तो 30 तो होंगे, क्योंकि 19-20 साल तो मेरी शादी को हो गए तब से हैं ये, और उससे भी पहले हैं। मतलब जब ये देवांश के पापा छोटे छोटे थे, कोई 14-15 साल के, तब से हैं। तो आप लगा लीजिए अंदाज़ा कि कितने होंगे, कम से कम 20 साल तो हो ही गए होंगे। और इस पे जब मेरी शादी हुई इतनी चिड़िया होती थी, इतनी चिड़िया होती थी कि जो सुबह शाम की आवाज़ होती है ना हमारी आपस की, वो मैं सुनती नहीं थी। सुबह सुबह ची 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 ची, और शाम को भी ऐसी ची ची। और वो जो गोरी चिड़िया होती है ना, छोटी छोटी सी, जो पहले खेतों में मिलती थी, अब बहुत कम मिलती हैं कहीं कहीं, वो वाली चिड़िया होती थी। और फिर हमारे मकान बने, हमने मकान बनाया, कुछ तब उड़ गई, कुछ फिर ये बाद में हमारे पेड़ों पर गिलहरी आके रहने लगी इसमें, तो कुछ गिलहरियों ने मार दी। तो इस तरह ये कम हो गई, इस तरह ये बिल्कुल कम हो गई। और नहीं तो पहले बहुत सारी होती थी, बहुत मन लगता था सुबह सुबह शाम को ची 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 करते हुए। और
यही दिखाना चाहती हूँ। लेकिन अब ना वो वाली चिड़िया तो है नहीं, 1-2 आ जाती है कभी कभी। और अब इसमें आ गई है वो एक काली सी चिड़िया होती है जो ऐसे ऐसे अपनी पूँछ को उठाती रहती है, लाल लाल सी उसकी पूँछ होती है नीचे से। ऐसी वो चिड़िया है, वो भूरी भूरी, क्या बोलते हैं उस चिड़िया का नाम मुझे पता नहीं है, तो वो वाली है। और एक गुड़सल जैसी होती है छोटी सी भूरी सी, उसको गौरैया या क्या बोलते हैं, वो वाली चिड़िया है। तो ये आ जाती है कभी कभी, ऐसा नहीं है कि परमानेंट है। लेकिन वो जो काली सी है वो काली सी जो है वो है 1 साल से, वो पिछले साल भी थी, इस साल भी है। वो अपना घोंसला बनाती है, लेकिन वो ज़्यादा मात्रा में नहीं है, 2 या 3 ही है बस वो। तो बस ये आ जाती हैं, चली जाती हैं। और वो बुरी चिड़िया तो अब आती नहीं है बेचारी, बहुत कोशिश की कि आ जाए। इसीलिए हमने ना मकान भी बनाए, तो हमने पेड़ नहीं कटने दिए अपने, कि भाई इनको नुकसान ना हो। लेकिन हमारे मकान से इतना नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि हमारा मकान तो बाहर बना हुआ है, खुला हुआ है। हमारे बराबर में जो फ्लैट बने हैं ना, ऊंचे ऊंचे, बहुत दिन तक काम चलता रहा, तो उस चक्कर में ये चिड़िया सारी हमारे घर से चली गई। दीवार से लगा हुआ है ना, तो बिल्कुल इसलिए, और तपन भी होने लगी इसलिए भी शायद चली गई। चलिए मैं अपने लिए सेकती हूँ रोटी, मुझे लगी है बहुत ज़ोर से भूख। अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है मेरी भूख। आ जाइए आप सब भी रोटी और राजमा खाने के लिए। चलिए फटाफट सेकते हैं रोटी। और अभी तो मुझे अपनी वीडियो भी एडिट करनी है, मतलब अभी मैं बाल बनाऊंगी, वीडियो एडिट करूंगी, अपलोड करूंगी, उसके बाद कपड़े वपड़े चेंज करूंगी। तब तक देवांश के पापा और वो सब आ जाएंगे, फिर उन लोगों के लिए खाना बनाऊंगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद अपना खाना बनाने के लिए। और देखिए मैंने आम काट के रख लिया अपने, तो मेरा आम खाने का बहुत मन कर रहा था आज ये, और बहुत ही टेस्टी आम है ये, बहुत मीठे मीठे। आज ये दोस्तों खाना खाने के लिए, ये देखिए खाना रेडी। और बज गए हैं घड़ी में 2, आवाज़ बहुत तेज़ थी, तो घड़ी में बज गए हैं 2, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला है। और अब खाना खाऊंगी, थोड़ा आराम करूंगी, और कल की वीडियो एडिट करूंगी, उसके बाद मिलूंगी मैं आपको इवनिंग में। जय श्री राम। मम्मी आज क्या बनाया है? आज बनाया राजमा और छोले मिला। ये नए नए आइडिया आपको कहाँ से आते हैं? आ जाते हैं कहीं से। आ जाइए दोस्तों आप सब भी खाना खाने के लिए। और देवांश के बाबा जी वगैरह सब आ गए, दिखा दे खाना। हेलो जय श्री राम, बाय बाय, मैं खाना लेके जा रहा हूँ। और सब लोग आ चुके हैं, और फटाफट मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि भूख लगी है। आने वाले तो थे 5 बजे, लेकिन जाम में और बारिश की वजह से जाम लग गया, और जाम की वजह से लोग घूम के आए हैं। यहाँ के बजाय सोनीपत वाले रास्ते पे जाए हैं बाहर से, इसलिए सीधे सीधे नहीं आए लोनी को, और ये बाहर से चले गए उस हाईवे पे से, अंदर से जो यूपी में से निकला है, और वहाँ से बार को हो गए सिमाल का वगैरह का वहाँ को हो गए, और ये इधर से घूम के आए पानीपत वाले रास्ते पे से, बाहर से रिंग रोड से, और इसकी वजह से जाम में और ज़्यादा फंस गए। और अभी पहुँचे हैं थोड़ी देर पहले ही, पहले हमने चाय पी और उसके बाद हमने खाना बनाया। और गांव से इतना सारा घेवर और जामुन लेके आए हैं कि पूछिए मत ही आप। घेवर तो खैर टीचरों का है, स्कूल के जितने भी टीचर हैं सभी हमारे ही गांव का घेवर पसंद करते हैं, और वहीं से उनका पूरे सावन घेवर आता रहेगा। जैसे ही सावन लगता है ना और घेवर बनना शुरू होता है, तो बस शुरू हो जाती है कि हमारा घेवर लिया ना, हमारा घेवर, किसी को मावे वाला, किसी को बिना मावे वाला। तो ऐसे ही बहुत सारा घेवर लेके आए हैं, मैं आपको दिखाऊंगी बैक कैमरे में, अभी जब मैं अंदर रोटी देने जाऊंगी तब देखिएगा। और आते ही चल गया फेवरेट अनुपमा, और देखिए कुर्सी पे रखा हुआ है घेवर कितना सारा। एक उठा ले, तोड़ लेना। ये तो तुम्हारी बहन की बराबर नहीं, अनुपमा। हाँ, ये सच है अनुपमा।
तो अनुपमा हम सबका फेवरेट है, मम्मी पापा का भी। और आते ही पूरे 1 हफ्ते का अनुपमा लगा दिया देवांश के पापा ने नेट से। तो उनका 1 हफ्ते का छूटा हुआ था पिछले संडे से और अब तक का। और चलिए अब मिलूँगी मैं आपको थोड़ी देर में क्या आज की ब्लॉग की एंडिंग हम यहीं कर लेते हैं। लेकिन आज ना तो कोई थॉट डल पाया ना ही कोई भजन, क्योंकि ये ब्लॉग ना रात से शुरू हुआ था। जब रात को मैं अपने बर्तन कर रही थी, किचन विचन की सफाई कर रही थी, थोड़ी सी आटा वाटा खाली कर दी, तब से लेके और अब तक का बन गया है। तो चलिए फिर मिलेंगे अच्छे से छोटे से ब्लॉग में। कल संडे सुपर ब्लॉग बनेगा, देखते हैं क्या बनेगा। हर बार संडे में सफाई होती है, इस बार सफाई आज हो गई है हमारी, तो देखते हैं कल क्या होता है स्पेशल। चलिए ओके, बाय बाय, जय श्री राम।